अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी की एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं वो नहीं मिल रही। पाकिस्तानी जो नौजवान है वो जब डिग्री लेता है, बाहर जाता है, तो उसको ऑफर करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता। वजह सामने ये आई है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, जो आईटी सेक्टर है उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, और उसके साथ साथ नाजरीन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी सपोर्ट नहीं मिल रही। बढ़ते हुए जो टैक्सेस हैं उनकी बिना पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम एक बंदे से 10 लोगों का काम करवाएं और उसे 20-1 हज़ार रुपया तनख्वाह दे दें। अब वो नौजवान जो 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया या 30 लाख रुपया लगाकर डिग्री हासिल करता है, जब वो मार्केट में जाता है और बैचलर्स करने के बाद उसे 20,000 रुपए की नौकरी ऑफर होती है, तो फिर वो किधर जाए, वो अपना निजाम कैसे चलाए, वो अपने घर को कैसे चलाए और आगे कैसे बढ़े। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की बात करूं जिसकी सरबराही एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, वो ये कहती है कि आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, जिसमें से 13 करोड़ अफराद जो हैं वो जॉब के, नौकरी के काबिल हैं, और 2040 में ये जो है तादाद बढ़कर 40 करोड़ पे जा पहुंचेगी, जिसमें से 25,000 जो अफराद हैं, यानी 25 करोड़ अफराद जो हैं वो नौकरी के काबिल होंगे। अब आप ये सोचें, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि वो 25 करोड़ अफराद जो नौकरी के काबिल होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी। क्या पाकिस्तान की मार्केट इसको सपोर्ट करती है? आज हम इसी पे बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है। मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ ला का ना यहाँ पे, और उसके बाद सेकंड टाइम में जो हालात हैं कोई मेहनत करनी पड़ती है। ठीक हो गया, आप लॉ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आप जो हैं वो जॉब भी कर रहे हैं। जी। नौकरी मिल जाती है यार? क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और प्लानिंग कमीशन जो है उसकी अपनी रिपोर्ट ये बता रही है कि 25 करोड़ आबादी में से 13 करोड़ जो अफराद हैं वो नौकरी के काबिल हैं, लेकिन हमें भी पता है कि हकीकत क्या है कि कितने % लोगों के पास नौकरियां हैं या नहीं है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है, आज आप देख लें जी। कि पाकिस्तान किस जगह पे ठहरा है। ठीक है। क्या पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान से मुतमईन है? क्या ऐसी हुकूमत से मुतमईन है कि जो 193 रुपए सिर्फ लेवी ले रही है पेट्रोलियम के ऊपर, ऐसा ही है, जबकि वो ना बना रही है ना ऐसा वो ही है। उसको दरियाफ्त कर रही है, टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा कर रही है। तो ऐसा आप ही है। एफबीआर खत्म कर दें, हाँ आप जी। बाकी इदारे खत्म कर दें। आज हम सुई से लेके जहाज की टिकट तक पे कर रहे हैं, हुकूमत को पाल रहे हैं। ऐसा ही है। आज और आप एक उनके ब्यूरोक्रेट इखराजात को। आज आप एक ब्यूरोक्रेट का जो प्रोटोकॉल देख लें। आज हमें जो है वो 400 रुपए हमारे पास नहीं है कि हम 1 लीटर फ्यूल डलवा के कॉलेज जा सके, उसके बाद शाम को काम कर सके। ऐसा ही है। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हम्बली रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से कि खुदारा अयाशियाँ काम कर दें। ये इतने इदारे बना दिए, पैरा बना दी और इदारे बना दी, इन्फोर्समेंट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। 10 खरब रुपए के आप जहाज, 11 खरब के जहाज दे रहे हैं, तो अवाम का सोचो। आपके प्रोटोकॉल में जो पुलिस वाले चलते हैं उन्हीं से पैरा बना दे, एक्स्ट्रा लोगों की भर्ती करने की क्या आपने जरूरत सीसीडी है? बनाई, 900 लोगों को मार दिया, और वो सीसीडी के जितने भी लोग हैं, आज मैं आपकी चैनल की तरफ से कहना चाहता हूँ, आप जाके रिसर्च करें कि जितने भी पुलिस एहलकार जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता थे थानों के अंदर, उनको बुला के सीसीडी बना दी गई है। मैं ला का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप उठाएं, अनजुडिशियल कत्ल आप लोगों के करते जा रहे हैं। हम क्या बोलें? मेरे ऊपर 9 मई की FIR है, हम क्या बोलें? आप लोगों को उठा के हम डाल देंगे जेलों के अंदर, हमारे मुस्तकबिल के साथ आप वो कर लेंगे। हमारे दाखिले नहीं गए गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर, हमने घर की चीज़ें बेच के 4.5 लाख रुपए फीसें भर के दाखिले भेजे। ये तो मेरी कहानी है। आप मुझसे कम लोगों की जाके पूछें, लोगों से पूछें जो नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं तो ठीक है। फिर भी हालात से लड़ रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है सर, हल क्या है? हल यही है कि पाकिस्तान के अंदर अब हकीकी तौर पर तब्दीली लानी होगी। अब कम अज़ कम आवाम को भी चाहिए, समझना चाहिए कि जो लोग यहाँ बैठे वो इस अहल नहीं है कि हमारे मसाइल का हल कर सकें। ठीक है। ये सारी झूठी बातें, ये झूठी चीज़ें, ये सब खत्म करनी चाहिए। 27 यानी तरमीम आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये सारे ढोंग ड्रामे हैं, इनसे पाकिस्तान को। स्टूडेंट क्या सोचता है जी जो रिसेंटली पास आउट हुआ या आप पढ़ रहे हैं? आपका एम क्या है? आपने पाकिस्तान में रोजगार तलाश करना है या आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है? क्या सोच के रखा हुआ है? सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम इन छोटे छोटे मसाइल से निकले, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान की बात को संभालें, पाकिस्तान के पार्लिमान में हकीकी लोगों को बिठाएं।
पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जाएं, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के प्रोटोकॉल को खत्म करें। हम जो चाहते हैं, अगर मैं एज अ जज बन गया तो यकीनन मैं ये असलाह पेश करूंगा कि अदालत का जो काम है 24 घंटे होना चाहिए, एक्शन जजेस को ला देना चाहिए, ताकि ये जो एक नाइंसाफ़ी है हमारे मुआशरे के अंदर, सबसे बड़ा मसला ये है। एक रेडी वाला पकड़ा जाता है, बेचारा 6 दिन लग जाते हैं उसको, वो एक 188 की FIR से निकलते हुए। ऐसा ही है। लेकिन आज जो आपने सवाल किया कि स्टूडेंट क्या करें, स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अगर ये हालात है वो खुदकुशियाँ कर लें। जब स्टूडेंट्स को फीस नहीं मिलती, जब स्टूडेंट्स को कॉलेज के अंदर बेइज्जत किया जाता है फीसों के लिए, जब उनके वालिदैन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, उनके वालिद बीमार होते हैं, उनकी वालदाएँ बीमार होती हैं, उनके पास कुछ खाने के नहीं होते, वो इस कंडीशन के अंदर परदेस आकर वो अब यही सोचते हैं कि हम खुदकुशियाँ कर लें, क्या करें। लोग मायूस हो चुके हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हुकूमत से मायूस हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। मैंने कल एक बात की थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आलिम दीन जो है वो फतवा दे दे कि खुदकुशी हलाल है इस दौर के अंदर, तो तकरीबन पाकिस्तान को कोई गरीब जिंदा नहीं रहेगा, सारे मरने के लिए तैयार बैठे हैं, सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि खुदकुशी हराम है बस। इसी वजह से कि मायूसी इतनी बढ़ गई है। प्रोटोकॉल आप अगर देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो ये एक आम आदमी गुजर रहा है जिसके लिए ये पेट्रोल है, और 450 रुपये लीटर वाला पेट्रोल ये लोग ठहरे हुए हैं उसके प्रोटोकॉल के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो 450 रुपये लीटर आवाम से ले रहे हैं इनके प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, इनकी सिक्योरिटी के लिए वो आगे लेकर चल रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि आज आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट मायूस है, सोचता क्या है स्टूडेंट, सोच क्या है? स्टूडेंट के अंदर गम गुस्सा है। कॉलेज माफियाज, आप अगर उनको माफियाज कहें तो कम नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज आप ये देखें कि वो बैठे हैं। एक दफ़ा मैंने एक बंदे से पूछा कि सर आपको फीस नहीं है हमारे पास, तो कहते हैं कि हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हम तो कैलकुलेट करने के लिए बैठे हैं कि हमें पर मंथ कितने अर्निंग हो रही है। तो ये हमारा हाल है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले नहीं है, प्राइवेट की फीसें नहीं है, स्टूडेंट मायूस है। स्टूडेंट को जब आपकी सियासी शऊर देते हैं तो उसे गुस्सा आता है, सियासी शऊर आप आने नहीं देते। 24 घंटे दफा 44 नाफिज होती है। पिंडी के हालात आपके सामने है। मंगल वाले 10,000 की अगर यहाँ पे पुलिस की नफरी है तो 9,000 लोग जो हैं वो अडियाला के बाहर मंगल वाले दिन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हालात है इस शहर के, इस मुल्क के। बेहतर किस तरीके से सर किया जा सकता है? एक सजेशन जो कि रोजगार को लेके देखें, जब तक आप सही नहीं होंगे आप किसी को सही बदल नहीं सकते। सबसे पहला काम है हमें बदलना है। और दूसरी तौर के ऊपर हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अगर आप नहीं संभाल सकते अब उतर जाएं, इस्तीफा दे दें, या आप हुकूमत छोड़ दें, IMF की गुलामी छोड़ दें। आप IMF की गुलामी नहीं छोड़ रहे तो आप 200 रुपये लीटर वाला पेट्रोल देखें, ईरान से ले लें, किसी और से ले लें। आप तो मार्का हक कहते हैं, आप तो कहते हैं ना हम मार्का अमन भी करते हैं, मार्का हक भी करते हैं। अमेरिका हमारे टेबल पे आता है, हम जाके इंडिया के साथ राफेल गिरा देते हैं। तो आपके पास तो इतनी पावर्स हैं, तो आप ऐसे करें ना, फिर आप ईरान से डायरेक्ट पेट्रोल ले लें। आप आफिस सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। आप जब कुछ नहीं कर सक रहे और आप जंग किसी और की खर्चे हम हमारी आवाम उठा रही है। मसला ट्रंप और ईरान का है, गरीब पाकिस्तान का पीस रहा है, और आप अब नारे लगा रहे हैं कि हमारे अमन कर दिया हमने। तो ये तो अनजस्टिफिकेशन वाली बात है। ये तो बस ऐसे है कि आप रात को सोते हुए आपको ख्वाब आ जाता है कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत जो है ना बड़े हैं, और आप तमगे बांटना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई पता नहीं। खुद ही खुश हैं, खुद ही एक इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के अंदर बैठे हुए लोग खुश हैं। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं आप? ठीक है भाई, ये बताएं कि बेरोजगारी है पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है, और किस हद तक ये जो बेरोजगारी है इस पे काबू पाया जा सकता है? सर ये ऐसे है कि जो बेरोजगारी है, ये आप ये देखें ना कि आपके जो बड़े फैक्टर्स हैं, जो आपकी मईशत को चलाने के वाले जो फैक्टर्स हैं, जो रोजगार पैदा करने वाले हैं, वो इंडस्ट्री है आपकी, आपका जो IT सेक्टर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसा ही है। ये जो मेन पिलर्स हैं, जो उनके अंदर उनके अंदर आपके अंदर कोई उसमें तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग, कुछ नहीं हो रहा, तो आपका रोजगार कैसे जनरेट होगा? आम आदमी जो है ना, वो यही है ना कि वो जो खाने पीने की यूज की अशिया, उन्हीं के अंदर जो है ना वो अपना कारोबार कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। मुल्क जो है ना, मुल्क को जो चीज़ें आगे लेके जाने वाली हैं, जो जिन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो पिलर्स आपके वहाँ के वहाँ ही हैं। बल्कि उनको भी प्राइवेट किया बजाय उसमें कि उनके अंदर जो है ना वो डिफरेंट आप जो है वो टेक्नोलॉजी है ना सर, डिजिटल डिस्ट्रप्शन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब न्यू टू न्यू टेक्निक्स आ रही है, न्यू टू न्यू चीज़ें आ रही हैं। अब एक चीज़ आप एक इदारा या एक फैक्ट्री है, वो आज से 50 साल पहले जो उसका तरीका था काम करने का, आज उसके अंदर 1000 चेंजिंग्स आ चुकी हैं दुनिया में। बिल्कुल AI का भी सर दौर है, AI का दौर है, वही ना, यही सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप बजाय इसके कि आप चीजों को अपग्रेड करें, उनको ऊपर लेवल तक लेके जाएं और लोगों की उसी तरह से ट्रेनिंग हो, वही एजुकेशन लेके लोग ऊपर होएं और आप रोजगार जनरेट करें। आप क्या कर रहे हैं?
कि आप चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, कोई वो ऐसा नहीं ही है। देखे। जो आपकी जो पॉलिसीज हैं, इसको लेके चलने वाली चीज पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हुए हैं जो हैं, वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे किसी इदारे के अंदर, कहीं किसी चीज के अंदर। आज भी हम उसी दौर में बैठे हुए हैं जो 1947 में था, और वहां से जो चलता हुआ सर 1947 में पेट्रोल तो बहुत सस्ता था, हाँ। नहीं? ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन 1947 में आबादी भी कम थी और उस आबादी को लेके लोगों के पास शायद रोजगार भी था, ऐसा ही है। ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन वही चीज है ना कि जब हमने कोई और इदारा नहीं बनाया, कोई हमने इंडस्ट्री नहीं बनाई, कोई चीज नहीं बनाई, तो अब वो जो कोई और चीजें नहीं बनाने वाली ना, उन चीजों ने, जिन चीजों के ऊपर हमारे पास पेट्रोल था और सस्ता था और चीजें, आबादी कम थी, अब वो चीजें क्या है कि उन चीजों के ऊपर सारा लोड आ रहा है। ठीक है। अब पेट्रोल के ऊपर सारी पावर जो है ना, वो कंजप्शन उसी पे आ रही है, सारा कुछ उसी ठीक के है, ऊपर उसी से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा उसी है। से कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसी से सारे वो शॉर्टफॉल है, बजाय इसके कि जो आगे मरा है उन पे हाथ डाला जाए, हाँ। ठीक है, उनसे हाँ। टैक्स वसूल किया जाए, जो माफियाज हैं उनसे टैक्स लिया सारी जाए, इंडस्ट्री बनी ही नहीं है। मिडिल और लोअर मिडिल से लिया जा रहा है। इंडस्ट्री बनी कोई नहीं है। अब यहाँ पाकिस्तान में जो वो वन मैन शो था, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है। 2 बंदे 3 बंदे, या पावर जो है ना वो स्पेसिफिक लोगों के पास है। ठीक है। पावर को डिल्यूट नहीं किया जा रहा, नीचे लेवल तक पॉलिसी इदारे नहीं बना रहे, जानबूझ के नहीं बनाए जा रहे। अगर इदारे बनेंगे तो फिर अशखास की या जो लोगों की है वो पावर कम हो जाएगी। आप बरतानिया में उठा के देख रहे हैं, दूसरे दिन वजीर आजम चेंज हो जाता है। ठीक है। क्यों? इदारे बनाए हैं उन्होंने। ठीक है। सारा सिस्टम, मुल्क का सिस्टम जो है ना इदारों के कंट्रोल में ठीक है। ठीक है। उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई हैं, ठीक है, उन्होंने मौके पैदा किए हैं रोजगार के। तो वही ना, वो फिर लोगों को कोई मतलब ये है ना कि वो फिर वजीर आजम की इतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की होती है। प्राइवेट सेक्टर की होती है। वो लोग सिस्टम उनका बैलेंस चल रहा है, यानी कि अगर कहीं पे वजीर आजम चेंज होगा, कुछ होगा, नो प्रॉब्लम। इधर एक वजीर आजम आता है, अगर दूसरा वजीर आजम आता है, एक वजीर आजम आता है, उसकी पॉलिसियां जीरो से लेके और सारी चेंज करके नई अपनी मर्जी की लेके आता है, और फिर वो इम्प्लीमेंट होते होते वो भी चला जाता है। होते होते वो भी चला जाता है। वो सारा अवाम का पैसा। ये मेट्रो बनी है, दुनिया की कोई चीज जो मतलब पूरे पाकिस्तान में जो चीज भी बन रही है वो सारी अवाम की बन रही है। ऐसा ही है। किसी बंदे का पर्सनल, मैं अब ये कहूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ या किसी पार्टी का नहीं हूँ कि मैं नवाज शरीफ कहूँगी, नवाज शरीफ का भी अपनी जेब से कुछ लगाता है किसी पब्लिक काम में? नहीं लगाता। अवाम का पैसा है, टैक्स ऐसा है, ही है। ये टैक्स है। अब वो पॉलिसियां बनाता है, दूसरा आता है उसको कट लगाता है, अपनी पॉलिसियां ले आता है। ऐसा ही है। दूसरे जरदारी ने अपने शुरू कर दिए। अब क्या, इसका क्या फायदा है? ये सारी वेस्टेज है ना। ठीक है। ये पैसा जाया हो रहा है मुल्क का और बन कुछ भी नहीं रहा। यानी कि कोई ऐसा इदारा नहीं है। अब बाहर की कंट्रीज में चले जाए, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी है, ठीक है, वो जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर उसमें मतलब उसकी चेंजेस करते हैं, उसकी बेहतरी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉलिसीज रेकमेंड की जाती हैं और जो फिजिबल होती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसा ही है। आपके जो टूल्स हैं वो उनके अंदर एडिशन करके उनको उस चीज को ऊपर लेके आया जाता है। बिल्कुल और ऐसा ही उसकी है। प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है ना किसी इदारे। अब रेलवे है भाई, रेलवे को आप पिछले 20 साल से 50 साल से खा रहे हैं, खा भाई। उसमें आपने इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट्स तो आपकी थी ना। अब आप एक आगे दूसरे को इल्जाम दे रहा है, दूसरा आगे तीसरे को इल्जाम, आखिर में क्या हुआ? क्या ठीक हो गया? सर मुझे ये बताएं, आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे? प्राइवेट हो गया। और नहीं, मैं बाहर होता हूँ, अभी मैं आया हूँ पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये है कि वो इदारे बाहर हो गया। ठीक है। अब मैं बताऊं कि PIA का क्या हाल हुआ। सही। ये कहाँ किसका फॉल्ट है ना? देखें ना, एग्जांपल्स हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद एग्जांपल। कहाँ पे होते हैं आप होते कहाँ पे हैं? मैं इधर ही रावलपिंडी में ही हूँ। रावलपिंडी में ही होते हैं? इससे पहले बाहर कहाँ पे होते थे? बाहर कतर में मैं गया हूँ। कतर में होते थे। कतर में जो रोजगार है, अगर हम कंपैरिजन करें, वहां पे रोजगार आसानी से मिल जाता है, नौकरियां हैं, जॉब्स हैं। सर जी, उन मुल्कों के अंदर जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें और जितनी आसानियां इस मुल्क के अंदर रखी है ना, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। उन मुल्कों के अंदर जो है ना, आप कतर के अंदर आप देखें, आपको किसी जगह पे सब्जा नहीं मिलेगा। वहाँ पे बहुत हार्ड लाइफ है। बहुत हार्ड लाइफ है। मिडल ईस्ट है, जितना भी है ना, गल्फ, वो सारा हार्ड लाइफ है। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो है ना, वो
जो काम भी वो करते हैं ना उसका एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम को लेके चलते हैं, उसमें लोगों के लिए रोजगार आता है, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में दुनिया की अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है, ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, किसी इदारे में, किसी यूनिट में, किसी जगह पे कोई सिस्टम नहीं है, पॉलिसी नहीं है। अगर सिस्टम है तो वो लोगों के मातहत है, ठीक। इट्स नॉट अ पॉलिसीज नहीं है। सर हल क्या है, हल क्या है? हल- रोजगार बेहतर कैसे पैदा किया जा सकता है एक न्यूबी के लिए जो मार्केट में आता है, खास तौर पे वो बंदा जो पास आउट हुआ हुआ है, फ्रेश ग्रेजुएट है, वो आएगा मार्केट में, उसके लिए रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है? आप एक्सपीरियंस आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है, सीधी बात है, ठीक है। सीधी बात है कि यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर जब तक सिंसियर लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी में नहीं होंगे, बाकी जो हमारे इदारे में किसी का नाम नहीं देता, लेकिन उनकी भी मुदाखलत है हर चीज में, ठीक है, ठीक है, हाथ है हर चीज में उनका, ठीक है। जब तक एक मुल्क के लिए सोच के तो इदारों को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, न्यूट्रल पॉलिसीज नहीं बनाई जाती जो आम आवाम के लिए फायदा मंद हो या आवाम की ग्रोथ के लिए हो। अब देखें दूसरे मुल्कों में क्या होता है कि आप बेशक दुबई में चले जाएं, आपको लोन दिया जाता है बिजनेस के लिए, ऐसा ही है। साथ में पॉलिसीज दी जाती हैं, सपोर्ट किया जाता है। यूके में चले जाएं, कहीं जाए, बिजनेस को सपोर्ट किया जाता अच्छा, है। बिजनेस के लिए तो हमारी यहाँ पर हुकूमत ने भी business- पॉलिसीज निकाली हैं, नहीं, नहीं नहीं सर। अपना घर और बिजनेस सपोर्ट के सर- लिए लोन्स दे रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस को कट किया जाता है, यहाँ पर बिजनेस को कट किया जाता है, यानी कि अगर कोई बिजनेस में आगे बैठा है तो 10 आदमी उसके ऊपर हाथ डालेंगे, ठीक। हाथ डालेंगे, ये टैक्स है, फलानी चीज है, फलानी चीज है, ये सर्टिफिकेट, ये रेगुलेशन, ये चीज। अब ठीक, अगर वो सिंसियर हो ना तो वो उन चीजों को लेके चलें, वो अपना फायदा निकालेंगे, छोड़ भी देंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ब्लैक तरीके से ऐसा ही इधर है। भी दिया, उधर भी दिया, उधर भी दिया, उधर भी दिया, और टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स कहाँ देंगे? वो लोग टैक्स ले रहे हैं ना लोग, ठीक है। वो कभी इदारे आगे प्राइवेट हाथ वो डालते हैं। प्राइवेट सेक्टर में टैक्स दे रहे हैं, हुकूमत को नहीं दे रहे। जो शॉर्ट फॉल है हुकूमत आवाम से इदारे पूरा आगे कर रही है। पकड़ेंगे, हाथ डालेंगे, उन्हीं को टैक्स देते हैं। वो कहते हैं उनको टैक्स थोड़ा देते हैं जो आप हुकूमत को भी दें। ठीक हो गया सर, हुकूमत के बंदे वहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और जो आपने ये बात की ना, ये कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो बिजनेस दे रही है, ये सर पॉलिसी नहीं है। ये वही वाली बात है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू, ठीक है, अंधा बंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू, यानी कि एक चीज आप दे रहे हैं, उससे चंद लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, ठीक है, उसका इकोनॉमी के क्या इफेक्ट है, फायदा ठीक क्या है। इकोनॉमी को? आप जो चीज दे रहे हैं चंद लोगों को, आप घर दे रहे हैं या कर्जा दे रहे हैं, 25 करोड़ आवाम में से कितने बंदों को उसका फायदा होगा? कुछ भी नहीं। परसेंटेज निकालें तो ठीक कुछ है। भी नहीं है, लॉस देखें तो बहुत है, लेकिन अगर आप उसकी डेवलपमेंट निकालें या उसका फायदा प्रोडक्ट निकालें उसकी, कि उसका आम आदमी तक उसका फायदा कितना पहुंच रहा है, कितने आदमी मुस्तफीद हो रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो परसेंटेज कुछ भी नहीं है। अगर ठीक है। 25 करोड़ में से अगर 100 बंदे को मिल रहा है या 200 बंदे को मिल रहा है, वो भी किस तरीके से मिल रहा है आपको भी पता है, ठीक हो गया। कितनी वो उसके लिए भी कितने कायदे और ज़ाबत हैं, वो मिल रहा है। ये कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। भाई मेरे खैरियत से हैं, क्या करते हैं भाई? मैं इधर प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। यार हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार के हवाले से कि जो प्लानिंग कमीशन है वो ये कहता है कि अभी 25 करोड़ आबादी है और 13 करोड़ जो अफराद हैं पाकिस्तान में वो रोजगार के काबिल हैं, यानी वो इतने लर्नेड हैं कि वो रोजगार के लिए काम, या जवान हैं या लर्नेड हैं कि वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है 13 करोड़ जो अफराद हैं उनमें से कितने करोड़ के पास रोजगार है? आपको क्या लगता है? सर जिसके पास जितने भी है पाकिस्तान में, जिसके पास रोजगार है वो रोजगार करने पे यहाँ पे मजबूर है, ये यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान से। बहुत से लोग, आपको भी पता है, सबको पता है कि यहाँ से जा रहे हैं। मुल्क की हालात मशीयत इतना ख़राब है, इतना बर्बाद है कि हर इदारे ने अपना काम छोड़ दिया है। एक इदारा है, आपको पता है, सबको पता है, उन्होंने सारे इदारे के ऊपर कब्जा किया है। कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा है, ये बदमाशी चल रही है इस मुल्क में। इस मुल्क में एक अदारा मतलब हर किसी के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। इस मुल्क में ना अमन है, ना मैं अमन में हूँ, ना आप अमन में हो, कोई भी शख्स यहाँ पे अमन में नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि जो नौजवान है, खास तौर पे आप भी एक नौजवान है, नौजवान जब पास आउट होता है या पढ़ाई मुकम्मल करता है तो वो क्या देखता है, नौकरी कैसे तलाश करता है, और जब वो जाता है CV लेके किसी जगह पे, जिस तरह आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपने भी कहीं से एजुकेशन हासिल की होगी, अब आप जॉब कर रहे हैं,
आप लेकर गए थे, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? सर प्राइवेट जॉब तो बिल्कुल मुश्किल से मिलते हैं, और सरकारी जॉब को तो आप ख्वाब भी नहीं देखो कि मुझे ठीक प्राइवेट है। जॉब मतलब एक क्लास पूरा जॉब भी मुझे मिलेगी। ठीक है, प्राइवेट जो सेक्टर है वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है या डाउन साइजिंग है? नहीं, बस गुजारा चल रहा है इसमें। इसमें गुजारा चल रहा है। ठीक है, आपके जो आसपास आपके दोस्त यार हैं या अहबाब हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं आसानी से? नौकरियां हैं मार्केट में? पाकिस्तान में बिल्कुल नौकरियां नहीं है। पाकिस्तान में किसी को आसानी से नौकरी नहीं मिलती। अगर आप चपड़ासी एक हेल्पर नौकरी भी करते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत करप्शन और मतलब रिश्वत देना होना चाहिए। इसके अलावा नहीं। इसके अलावा नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वजह क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सारा बंद हुआ है, या उधर डाउन साइजिंग हो रही है, जिस तरह आप कह रही हैं कि बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है? हालांकि ये आसपास जितने लोग खड़े हुए हैं ये तमाम एजुकेटेड ही होंगे, इनके पास मिनिमम तालीम जो है वो मैट्रिक तो होगी, FSC होगी, बैचलर्स किए हुए हैं, जो बैचलर्स करके बाहर जा रहे हैं उनको कोई नहीं रख रहा, 10-10, 20-20 हजार रुपए पे रख रहे हैं। उससे अच्छा तो बाइकियां चला के लोग कमा रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है, वजह क्या है? वो यही है सर कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इदारा है यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर, जो टेक्निकल रीजन है, आपको क्या लगता है वो टेक्निकल रीजन क्या है जिसकी वजह से उस यहाँ इदारे पे से- डाउन उस साइजिंग हो रही इदारे है? से जो बंदा रिटायर होता है तो वो उसको हर जगह नौकरी मिलता है सरकार ठीक है। में, ठीक है। मेरे पास थर्ड ईयर है, किसी के पास सेकंड ईयर है, किसी के पास जो है MPhil है, उसके लिए नौकरी नहीं मिलती। एक इदारे में मतलब रिटायर होकर आके उसको हर जगह नौकरी मिलती है, लेकिन एक नौजवान के लिए पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलती। अगर कारोबार के लिए आते हैं, उसके लिए कारोबार में इतने टैक्सेस है कि वो टैक्स अदा करे या मतलब वो कारोबार आगे चलाए। ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई मेरे? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं आप? चला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताएं पाकिस्तान में बेरोजगारी की असल वजह क्या है? बेरोजगारी की असल वजह जो वो सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी है, ठीक है ना। आवाम से वोट मांगते हैं लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते हैं, और आपस में जो करप्शन करने लगते हैं, उसी वजह से जो आम बंदा जो वो मारा जाता है। ठीक है, किस हद तक बेरोजगारी आपको लगता है पाकिस्तान में है? मुझे मेरे ख्याल से 90% बेरोजगारी है। 90% बेरोजगारी। आप इससे पहले कोई नौकरी करते थे? मैं बस मजदूरी करते थे, कलर का काम करते थे, रंग वाला काम करते थे, बस अच्छा, मजदूरी करते थे, मजदूरी भी नहीं है? बस मजदूरी भी नहीं, हालात ऐसे ही ना, 2 दिन काम है, 8 दिन बैठ के खाना पड़ता है, वो गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, वो गुजारा नहीं हो रहा। भाई ये हल क्या है? हल ये है कि इंसान पाकिस्तान से बाहर कोई नौकरियां तलाश करने लग जाए, या हल जो हुकूमत है उसने निकालना है और उसको चाहिए कि निकाले? भाई हल जो है ना, हाँ। ये सियासतदानों की जो भी मराहत है ना वो ख़त्म की जाए, ठीक है। ठीक है ना। बस एक सिस्टम लगाया जाए, जैसे कि तुर्किया में प्रेसिडेंट सदर, बस एक ही सिस्टम हो, बाकी जो वजीर बशीर हैं, मिनिस्टर हैं, वो सारे ख़त्म कर दिए जाए। इनके अखराजात होते हैं, इनके खजाने के ऊपर बोझ पड़ता है, ये सब खत्म हो जाएगी ना तो हाँ। खुद ब खुद ये सिस्टम सेट हो जाएगा। ठीक है, अवाम के लिए भी आवाम आसानी के हो लिए जाए। बेहतर है, मुल्क के लिए मफाद भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? बाइकें चलाते बाइकियां चलाते हैं? फुल टाइम बाइकियां ही चला रहे हैं? जी अच्छा, क्या वजह है? कहीं नौकरी करते थे इससे पहले? सर, ये जॉब 2-3 जगह करता था, लेकिन क्या करें, अब जॉब मिलती नहीं है किस मुल्क में। 2-3 जगह पे जॉब करता है। क्या जॉब? शिफा में हॉस्पिटल में करता था, कायदे में हॉस्पिटल में करता था, फिर सोलर की एक कंपनी में जॉब करता था। अच्छा, लेकिन इस मुल्क में ना जॉब अब है ही नहीं। इस मुल्क में रहना ना हमारे लिए सजा बन चुका है। और सीधी सी बात है, पेट्रोल इतना महंगा है ना, मरियम बीबी को अब मैं क्या कहूँ, बस मैं इतना कहता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, क्या वजह है कि अब आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? सर जी, है ही नहीं पाकिस्तान में नौकरियाँ, हमारी तालीम के हिसाब से है ही नहीं। मुझे कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर की कोई जॉब ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, फिर आखिर ये चलाना पड़ता है। ठीक हो गया। तालीम कितनी है आपकी? तालीम सर जी मैंने B.Com किया हुआ है। आपने B.Com किया हुआ है और आप ये चलाने पे मजबूर है? हाँ जी, ये चलाने में मजबूर हूँ। ठीक है, इससे पहले आपने अस्पतालों में जॉब की, जी। एक्सपीरियंस भी है आपके पास? एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। अच्छा यार, ये बताएं कि अभी एक जनरल अगर परसेप्शन देखा जाए तो यहाँ पे नौजवान बैचलर्स करता है, वो डिग्री लेके मार्केट में जाता है, जब मार्केट में जाता है तो अगले क्या कहते हैं उसको? सर जी अगले कहते हैं कि Generally। आपकी CV हमने जमा कर ली है, आपको हम कॉल करेंगे। अगर वो इंटरव्यू पे बुला लेते हैं तो फिर वो कहते हैं अच्छा जी फिर भी कॉल आपको करेंगे। फिर अच्छा। अगर जॉब आपको मिलती है ना तो ये इन कंपनियों में मिलती है जो फ्रॉड होती है, टोटली फ्रॉड। ठीक है। कॉल सेंटर करा लें, कोई करा लें, उनमें जॉब होती है। ठीक है। है, और वो आपको ये है कि महीने में 2-3 महीने आपको जॉब दे के, ठीक है, आपको थोड़ी सी तनख्वाह दे के आपको फारिग कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा नहीं इसके करते? अलावा नहीं। अच्छा ठीक है, यानी वो जो 2-4 महीने आपको तनख्वाह देते हैं वो कितनी तनख्वाह होती है?
सर जी वहाँ पे जो ये कॉल सेंटर वगैरह में हाँ। कॉल सेंटर वगैरह में सर जी 40,000 35,000 लेकिन उनका टारगेट होता है। ठीक वो है। कहते हैं हमारा टारगेट पूरा करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, वरना नहीं वरना मिलेगी। नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, और जहाँ पे अस्पतालों में आप नौकरी कर रहे थे वो कौन सी जगह थी? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ठीक है। वहाँ पे कितनी सैलरीज थी? वहाँ पे सर जी अच्छी सैलरी थी। शिफा में मेरी सैलरी सर जी उस टाइम पे, ये तकरीबन आज से पुरानी बात है, 2013-14 की बात है, उस टाइम मेरी वहाँ पे सैलरी 14 से उस टाइम मेरे वहाँ पे 34-35,000 सैलरी। ठीक है, आप डाउन साइजिंग का शिकार हुए हैं या किसी और वजह से आपको निकाला गया है या आपने नौकरी छोड़ी है? सर जी मैं डाउन साइजिंग में से निकला। डाउन साइजिंग की वजह से निकले हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट यहाँ पे नौजवान है हमारा जो डाउन साइजिंग की वजह से अभी दरबदर है? सर जी आप ये देख लें कि अगर 100% हमारा नौजवान है ना, तो मेरा ख्याल है कि 80% इसी तरह दरबदरी है। आप देख सकते हैं, घूम फिर लें, ये देख लें। ठीक है, जी। कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई मेरे? मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ सॉल्ट लैम्प्स का। अच्छा जबरदस्त जी, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन कैसा चल रहा है बिजनेस? बस अभी डाउन में जा रहे हैं, अभी तो छोड़ने के चक्कर में हूं। मैं खुद इधर आके बाइकें चलाने के इरादा रखता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं क्यूड़ा सॉल्ट माइन। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई, इससे पहले कहीं पे नौकरी की है आपने? जी मैं करता रहा हूँ, सॉल्ट माइन पीएमडीसी में करता रहा हूँ। अच्छा, सॉल्ट माइन जी। में करते रहे हैं। तालीम कितनी है आपकी? मेरी इंटर है। इंटर है आपके। अच्छा मुझे ये बताएं, इंटर करके जब आपने नौकरी तलाश करने गए थे तो केवड़ा में आपको आसानी से मिल गई थी नौकरी? नहीं नहीं मिली? मिली थी। मैं गया था सर्वे की फील्ड में, मैंने सर्वे भी किया हुआ है। अच्छा ठीक है, सिविल का। ठीक। तो उधर मैं गया था 1.5 साल उधर काम किया था। फिर पीएमडीसी सॉल्ट माइन में होगी जॉब। उसके बाद फिर इधर वो जॉब खत्म होगी क्योंकि उधर सैलरी नहीं मिलती थी और ठीक है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस थी? कॉन्ट्रैक्ट डेली ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वो उधर सैलरी भी नहीं मिलती थी टाइम पे और वो मसले मसाइल थे। ठीक है। फिर मैंने अपना काम शुरू किया सॉल्ट लैम्प्स का, ऑनलाइन भी और वैसे भी ऑफलाइन भी। सॉल्ट लैम्प्स का, ठीक है, वो ठीक अच्छा है, चलता रहा। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है। तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर वो सक नहीं रहे। अफोर्ड कर सकते। जो पहले 10 रुपए का तार थी वो 50 रुपए की मिलती है, अच्छा वो लाइट की जो लैंप की होती है। ठीक है, तो अब वो मैं छोड़ के इरादा रखता हूँ कि इधर आ जाऊँ, इधर अपना कोई ना कोई काम शुरू करूँ, बाइकें चला लूँ या कोई जॉब ढूंढूँ इधर इस वाले से। ठीक है। तो आपको क्या लगता है आप जब मार्केट में जाएंगे जॉब तलाश करने के लिए तो जॉब मिलेगी या कोई नहीं अभी मिलेगी? तक 2 इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने क्या कॉल करेंगे, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद। ये जिस तरह भाई कह रहे थे कि यार कॉल का कहते हैं लेकिन कॉल नहीं करते। नहीं करते ऐसे। 2 जगह दिए इंटरव्यू, लेकिन अब देखें क्या बनता है। अच्छा ठीक है। हल क्या है भाईजान के आजकल का जो नौजवान जब डिग्री लेके पास आउट होता है, बाहर आता है, मार्केट में जाता है, वो आपकी तरह यही कहते हैं कि आपको बुलाएंगे, उसके पास तो तजुर्बा भी नहीं होता, आपके पास तो एक्सपीरियंस भी है, वो क्या करता है जी? अब सिचुएशन ये है कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि डिग्री वगैरह ना करे, कोई हुनर सीख के उसी फील्ड में आए बाहर, फिर कोशिश करे किसी दूसरे मुल्क चले जाए। तो पाकिस्तान में इस टाइम ये सिचुएशन डिग्री वगैरह करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उल्टा नुकसान है। आप 50-60 लाख रुपए लगाते हैं, करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद आप जॉब 25-30 हज़ार 50,000 60,000 की जॉब करते हैं, वो कभी कवर नहीं हो सकता आपका। उससे बेहतर है बंदा अपना कारोबार करे और कोशिश करे कि यहाँ से बाहर चला जाए किसी मुल्क। ठीक है, बाहर जाने वाली जो बात है उस पर सवाल है कि क्यों आज का नौजवान ये सोच रहा है कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए? बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, जी, बिल्कुल। जॉब्स हैं या बेहतर अर्निंग है? बेहतर अर्निंग है। मेरे साथ के जो लड़के थे ना जिन्होंने जी। सर्वे किया था 2016 में, ठीक है, वो सर्वे करते साल ही क्यूड़ा से ना सऊदी अरब चले गए, दुबई चले गए, कतर चले गए। अच्छा अब उनकी तनख्वाह जो सीजन लगते साल ही 2.5-3 लाख रुपए लगती है। सही, और मैं पाकिस्तान में उस टाइम 20,000 सर्वे हल पर तनख्वाह ले रहा था। अच्छा ठीक है। तो अब उनकी तनख्वाह जो है ना, मुझे बताते हैं दोस्त हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी 6-6 5-5 6-6 लाख तनख्वाह है। और अभी हम जो मैं सर्वे का काम कर रहा था 50,000 60,000 इससे ज़्यादा नहीं। वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। कितनी पढ़ाई की हुई है आपने? डिग्री कौन सी है? इंटर किया हुआ है। ठीक है, कॉल सेंटर में आसानी से नौकरी मिल जाती है? जी बस इंग्लिश आनी चाहिए आपको। बस इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश आती है, अंग्रेजी अच्छी है आपकी? अच्छा ये बताएं भाईजान, कितनी तनख्वाह मिल जाती है कॉल सेंटर से एक आम बंदे को? स्टार्टिंग में आपको 30-35 तक मिलेगी और उसके साथ एक्सपीरियंस के अलावा 60-70 और यानी कि आप 6 डिजिट भी कमा सकते और ये कितने घंटे की नौकरी होती है? हैं। 9 से तकरीबन 10 घंटे की तकरीबन। 9 से 10 घंटे की नौकरी होती है। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि कॉल सेंटर की जब बात की जाती है तो लोगों के जहन में ये आता है कि पूरी रात हम जागेंगे, काम करेंगे, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, इससे इफेक्ट होता है कुछ? इससे इफेक्ट तो होता है, लेकिन जितनी भी वाइट कलर जॉब है ना उनमें पैसे के हवाले से ये सबसे बेस्ट है। हाँ वैसे नेचर के तो खिलाफ है, अगेंस्ट है, लेकिन पैसे के मामले में ये बेहतर है काफ़ी उससे। ठीक और है। अगर आप दिन को मुकम्मल रेस्ट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। इससे पहले कहीं पे नौकरी की है?
छोटी मोटी अपने गांव में की हैं। छोटी मोटी की है अपने गांव में। जब यहाँ पे आए थे नौकरी की तलाश में, तो नौकरी मिली थी या नहीं मिली थी? कॉल सेंटर वाली मिली हैं, उसके अलावा नहीं मिली। किस किस जगह पे अप्लाई किया था, कौन कौन से सेक्टर में? वैसे मैंने गवर्नमेंट की तकरीबन वापटा और एटॉमिक और सब में किया हुआ है, उसके अलावा प्राइवेट कोई खास नहीं की है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिली है। वजह क्या है नौकरी ना होने की या नौकरी ना मिलने की? आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? शायद सिफारिश ही हो। आपको ये लगता है कि सिफारिश जो है वो मैटर करती है? ठीक है, तो आपके पास सिफारिश कोई नहीं थी, ठीक है, तो आपको नौकरी नहीं मिली। सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हल क्या है, किस तरीके से, क्योंकि आप एक यंगस्टर हैं, आप यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं, अपना निज़ाम भी चला रहे हैं, तो किस तरीके से ये हल निकाला जा सकता है कि रोज़गार पैदा किया जाए एक आम बंदे के लिए, आपकी तरह के, हमारी तरह के जो यहाँ पे बेरोज़गार फिर रहे हैं? वैसे तो ये मेरिट पे अगर सबको मिले तो यानी कि वसाइल तो बहुत हैं इधर, लेकिन अगर मेरिट पे सबको मिले तो सबके लिए आसानी हो सकती है। जैसे कॉल सेंटर हैं तो यहाँ पे सिर्फ मेरिट, यहाँ पे ऑनर का बेटा भी अगर है ना, वो भी वहाँ पे हमारे साथ ही काम कर रहा होगा। ठीक है, तो उसमें यानी कि कॉल सेंटर के अंदर मेरिट है, जो कि हमारा नहीं बल्कि अमेरिकन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जो यानी कि अगर किसी बड़े का बेटा है वो वहाँ पे जॉब नहीं भी कर रहा गवर्नमेंट में, तो वो वहाँ पे आके दूसरों पे रोक छालते हैं। लेकिन कॉल सेंटर इंडस्ट्री में ऐसा है कि वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, टोटली मेरिट। अगर ये हमारे गवर्नमेंट में भी ऐसा आ जाए, मेरिट आ जाए, तो काफ़ी बेहतर हो जाए, तो आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चाचू क्या करते हैं? मैं बेटा बस मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। नौकरी करते थे कहीं, कभी नौकरी की है कहीं पे? मैं नौकरी करते थे, वो रिटायर हो गया हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पे, सरकारी कोई प्राइवेट? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी करते थे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे। आपने एक सरकारी नौकरी की, रिटायर होने के बाद अभी भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे? जी हाँ। ठीक है, नौकरियां मिल जाती हैं जी प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद या नहीं मिलती? सबसे पहले तो ये बात है बेटा, नौकरियां मुल्क में कहाँ आ गई हैं? ये तालीम याफ्ता लोग, लड़के बेचारे फिर रहे हैं। ये अभी मैंने सुना है कि 25 करोड़ आदमी 2040 में नौकरी के काबिल होगा। वो नौकरी कहाँ से, ये नहीं प्लानिंग इनकी है ही नहीं जी। वो असद साहब हैं, वो MNA, वो मिनिस्टर जो हैं, वो इसका मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगी। ये बेरोजगार जिसको डिग्री हासिल की उसको 20,000 की तनख्वाह पे नौकरी मिल रही है। 20,000 तो बिल नहीं आता। 20,000 रुपये तो उसको नौकरी मिलती है। ये 50,000 का उसका खाने का खर्चा है। एक टाइम में 500 रुपये का, 400 का खाना खाते हैं। ये आज 2 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एक जारी किया है, एक कप चाय का 100 रुपये का। अब ये बताएं कि एक कप चाय अगर 100 रुपये का है तो 30 रुपये का नान है। 3 नान तो इंसान खा ही जाता है एक टाइम में। ऐसा ही है। तो 300 रुपये की दाल की प्लेट है। ऐसा ही है। ठीक है जनाब। 500 रुपये में एक टाइम का खाना है, 3 टाइम खाएगा 1500 रुपया। 45,000 रुपया वो खर्चा कहाँ से करेगा, घर कैसे चलाएगा? 20,000, 15,000, 30,000 भी नौकरी अगर मिले तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मजदूर हैं, ये देखो जितने भी हैं, सबसे पहले तो ये जो लॉकडाउन उन्होंने किया है बहुत गलत काम किया है। बिल्कुल। ये जो लॉकडाउन 8 बजे लोग निकलते हैं शहरों में, तो 8 बजे लॉकडाउन कर दिया तो उसके बाद क्या कारोबार होगा? जो नौकरी पेशा लोग हैं वो आते हैं शाम को 6 बजे। ऐसा ही है। 6-7 बजे जब घर आते हैं, कहते हैं यार कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ लेने जानी है, तो वो जब देखते हैं लॉकडाउन है। ऐसा ही है। दुकानदार अगर दुकान खोलते हैं तो जनाब उसका उस पर वो जुर्माना कैद कर देते हैं। ये लॉकडाउन बहुत अगले पूरे महीने चलेगा, 1 महीना एक्सटेंड कर गया। ये चलेगा। इन गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन करके ये आवाम को भूखा मार रहे हैं। ठीक है। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग यकीन जाने बिल अदा नहीं कर सकते। देखो मैं 20,000 रुपया पेंशन लेता हूँ, उसमें क्या बनेगा? 20,000 में मैं क्या घर का क्या खर्चा चलाऊंगा? कुछ नहीं चल सकता। इसलिए बराए मेहरबानी ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं इसका दौरानिया बढ़ाएं और लोगों को रोज़गार मिले। एक मेहरबानी करें, पेट्रोल जो है ये दिन ब दिन जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आलमी मार्केट में 10-12% नीचे आया है, इन्होंने जनाब अली 10-15% ऊपर ले गए। ये कोई बात नहीं। आपको देखो अल्लाह की मेहरबानी से आपको तेल भी मिल रहा है, आपके जहाज़ भी आ रहे हैं,
तो ये आवाम पर रहम करें। टैक्स शॉर्टफॉल आवाम से ना पूरा करें ना। टैक्स देखो ना जी, 200 रुपया जो टैक्स ले रहे हैं ये पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर, ऐसा ही है जी। वो जनाबली आवाम पर बोझ ना डालें, मेहरबानी करें, आवाम भूखी मर रही है। ये तो इनके देखे, एक मिनिस्टर है 4 कार्ड उसके पास लगी हुई है, ये कौन सी है? एक जस्टिस है उसके पास 10 गाड़ियां घर में खड़ी हैं। एक गरीब आदमी 5 मरले का मकान नहीं बना सकता। इनके 5 कनाल के महल हैं जो इस्लामाबाद में हैं, ये किसके हैं? ये मिनिस्टर साहब के हैं, ये जस्टिस साहब के हैं, ये फलां के हैं। मैं किसका नाम लूं? अगर मैं नाम लूं तो मैं तो फिर ख़राब हो जाऊंगा। इसलिए बराए मेहरबानी ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी करें और अल्लाह पाक इन पर रहमत फरमाए। ठीक है, जो बेरोजगारी है चाचू, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बेरोजगारी वो मेन मसला है कि आज का जो नौजवान है वो दरबदर है। आप देखें, आप भी यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, आपके पास फिर कहीं से पेंशन आ रही है ना, आपके पास भी, उसके पास तो 1000 रुपया भी नहीं है। वो 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपया लगा के डिग्री करता है और उसको 20,000 की नौकरी जब कोई ऑफर करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर करता है, उसमें भी उसको एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट करने के बाद कहते हैं तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस कोई नहीं है, और जब आएगा तो तब तुम्हें 50,000 देंगे। देखो 50,000 उसने क्या देना है उसको? वो बेचारा 20,000 की नौकरी पर भी कोशिश करता है तो वो भी नहीं मिलती। ऐसा ही है, क्या करेगा वो? दुकानदार कहते हैं हमारा कारोबार ही नहीं है, 8 बजे लॉकडाउन है, हाई लेवल पर पेट्रोल है, हर सहूलत तो है नहीं, आपको कैसे 20,000 भी हम नहीं दे सकते। 20,000 भी आप बड़ी मुश्किल से हम आपको देंगे और 12 घंटे 13 घंटे ड्यूटी लेंगे। बेचारा कैसे? बेरोजगारी इतनी होगी, पढ़ लिख कर तालीम को छोड़े, ये पढ़ाई करें ही नहीं। गवर्नमेंट के महकमे जिन्हें महकमा तालीम में खत्म कर दें, इसलिए कि इनको वैसे भी एजुकेशन को कुछ नहीं दे रहे, एजुकेशन को जरूरत नहीं है, ये दे ही नहीं रहे कुछ। नौजवान बच्चे पढ़कर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये कौन सी बात? ये गवर्नमेंट है, इनको इनके कारोबार, इनके जब डिग्री मिलती है, शहरों ममालिक में चले जाएं, जब उनको डिग्री हासिल मिलती साथ ही जॉब मिलती है। ये बेचारे दर बदर फिरते हैं, पहले फिर देखते हैं क्या करें। अगर कोई वो जो स्टॉल लगा ले किसी से उधार पकड़ कर, तो वो भी उसको नहीं लगाने देते। ऐसा ही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बना दिया है कि गरीब आदमी अपनी रोजी नहीं कमा सकता भी। बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी मैं अपील करता हूँ जनाब आसिम मुनीर साहब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहबा से कि ये मेहरबानी करें, ये टाइम को बढ़ाएं, ये लॉकडाउन जो कर दिया कम से कम 10 बजे तक करें, 2-3 घंटे इसका दौरानिया बढ़ाएं ताकि लोग अपनी रोजगार करें और लोग काम करें और जिंदगी सुकून से गुजारें। क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से पहिया नहीं चल रहा बिल्कुल भी। पहिया चलने देंगे तो चलेगा ना। ठीक हो गया। बहुत सारे अदारे बना दिए हैं जो इसको उनको बहाना मिल गया एक लॉकडाउन का, आते हैं हाँ भाई लॉकडाउन, ये दुकान बंद नहीं की, चलो भाई तुम्हें इतना जुर्माना अंदर कर देते हैं। ये कौन सी? वो गरीब आदमी, जुर्मानों से भी काफी रिकवरी हो जाती है, गवर्नमेंट को ये हो रही है, लेकिन आवाम को तो नुकसान हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, ये बुजुर्ग हैं हमारे, इन्होंने नौकरी भी की सरकारी। इसके अलावा जिस शख्स से मेरी बात हुई उन तमाम अफराद का यही कहना था कि यहाँ पे नौकरी के मौके नहीं हैं। जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे वो गिला कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके हाथों में डिग्रियां हैं, उनके पास तजुर्बा भी है, लेकिन तजुर्बा होने के बावजूद वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो ठोकरें इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो उनको नौकरी ऑफर कर सके। ठीक है, जिसके पास शायद किसी दुकान में कोई अनपढ़ आदमी नौकरी करता था, वो ये कहता है मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हें रख सकूं, मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकूं। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो इंडस्ट्रीज बंद हैं जहां पे 150, 200, 300 बंदा काम करता था, तो वो 300 बंदा जो है वो दर बदर फिर रहा है, तो वो बेरोजगार है। ठीक है, उसके पास कोई किसी किस्म की नौकरी नहीं है, वो कहां से अर्न करेगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या कमाएगा, फिर वो बाइक चलाएगा चाहे उसके पास डिग्री है या नहीं है। उसके अलावा अगर आप बाकी सेक्टर्स की बात करें, आप आईटी सेक्टर की बात कर लें, आप डेवलपमेंटल सेक्टर की बात कर लें, आप प्राइवेट जो सेक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एमएनसीज तो यहाँ पे है नहीं है, जो लोकल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं, आप उनकी अगर बात करें तो वहां पे भी डाउन साइजिंग है। और इस हद तक डाउन साइजिंग है कि वो अपने अवाम को, यानी जो उनके पास नौकरी कर रहे हैं, उसको तकरीबन 80% लोगों को निकाल चुके हैं। तो अब वो तमाम अफराद जो दर बदर हैं, उनको जॉब्स देना, उनको रोजगार देना एक स्टेट का काम है। वो स्टेट जो आपको शेल्टर देती है, वो स्टेट जो आपको फूड देती है, वो स्टेट जो आपको सिक्योरिटी देती है, वो आपको एजुकेशन भी देती है, उसका ये काम बनता है कि वो आपको सपोर्ट करे। और खास तौर पे वो अफराद, वो बच्चे, वो नौजवान
जो यहाँ पे डिग्रियां ले रहे हैं और ख्वार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हैं, वो बाहर जाने पे मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि उधर उनका जो टैलेंट है, उनके पास जो डिग्री है, उसकी कदर की जाती है। यहाँ पे वो कदर नहीं देखने को मिल रही। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हाईलाइट होने की जरूरत है, लेकिन अभी जो मेन इशू है वो बेरोजगारी है और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जैसे ही आप टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, आप लोग महंगाई कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसी के साथ साथ लोगों के कारोबार नहीं है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, उनके पास नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है। तो इसको हल करें, आप इन्फ्लेशन को कम करें, आप महंगाई को कम करें, आप लोगों के लिए नौकरी और जॉब्स के मौके पैदा करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो और ये जो मुल्क का मईशत का पहिया है इसके लिए भी आसानी हो, ये भी आगे बढ़े। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए